नमस्कार बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 इस अभ्यास पुस्तिका में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। इसमें 3 भाग दिए गए हैं, उसमें से हम आज तीसरा भाग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इस भाग के पाठ 2 धर्म निरपेक्षता की समझ, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। इससे पहले का जो पाठ दिया गया है भारतीय संविधान, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम देख चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। पाठ 2 निरपेक्षता की समझ, इसमें हम प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। उत्तर, भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई गई है। भारतीय राज्य में क्या हुआ है कि धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई गई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या कारण है कि धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। उत्तर, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ है यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति चाहता है कि अपन एक धर्म को व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं इस धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाऊं, तो उसको क्या दी गई है, स्वतंत्रता प्राप्त है, वह दूसरे धर्म को अपना सकता है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है भारतीय संविधान में। उत्तर, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों को उल्लेखित किया गया है। नंबर पहला कौन सा, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कोई भी धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता है। नंबर दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो वह नहीं कर सकता है। ऐसे भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। राज्य में ऐसा संविधान बनाया गया है कि न तो वो किसी धर्म को थोप सकता है किसी के ऊपर, और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। जिस धर्म को चाहे उस धर्म को लोग अपना सकते हैं या ठुकरा सकते हैं, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा और नहीं उनके ऊपर कोई धर्म ज़बरदस्ती थोपा जाएगा। प्रश्न नंबर 4, भारतीय धर्म निरपेक्षता और अमेरिकी धर्म निरपेक्षता में क्या भिन्नता है। उत्तर, भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष में राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान में छूट दी गई है, लेकिन अमेरिका के संविधान में कोई छूट नहीं दी गई है। प्रश्न नंबर 5, फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए। फ्रांस की सरकार ने 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए कुछ नियम बनाए थे। उसमें से क्या नियम दिए गए हैं कि फ्रांस की सरकार द्वारा 2004 में कानून बनाया गया है कि इस कानून में प्रावधान किया गया, कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्खा, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। कोई भी अपने धर्म का प्रचार करते हुए स्कूल नहीं आ सकता। वो ना तो बुर्खा पहन सकता है और ना ही टोपी पहन सकता है और नहीं भी क्रॉस, किसी भी तरीके के क्रॉस जैसे धार्मिक या राजनीतिक चिन्हों का प्रतीकों का धारण करके स्कूल नहीं आ सकता है।